नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। राहुल गांधी कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसकी वजह से उनकी फजीहत होती रहती है। हर बार वो कोई ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से सभी के बीच उनकी किरकिरी होती है। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करते हैं, उनके मीम भी शेयर होते हैं। एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुर्खियों में हैं। लोकसभा में अपने चक्रव्यूह वाले भाषण की वजह से, जिसके बाद सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी उन्हें खूब लताड़ा। तो चलिए क्या कुछ है पूरा मामला आपको बताते हैं। रायबरेली सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ठिकानों पर जल्द ही ईडी के अधिकारी छापेमारी करने वाले हैं। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने ये दावा किया है, लेकिन खास बात यह है कि ईडी के सूत्रों ने ये जानकारी किसी मीडिया संस्थान को नहीं, बल्कि कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को स्वयं दी है। ईडी में है मेरे मुखबिर राहुल गांधी। राहुल गांधी ने खुद पर रेड को लेकर किया बड़ा दावा। राहुल गांधी ने लोकसभा में जब बजट को लेकर अपने विचार रखे, तब उन्होंने चक्रव्यूह की बात कही कि जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया, वैसे ही देश के युवाओं, किसानों और महिलाओं को भी फंसाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी के चिन्ह यानी कमल के फूल को निशाना बनाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। पहले सुनिए वो भाषण जिसमें उन्होंने ये कहा है। कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ। राहुल गांधी ने सदन में अपने भाषण के दौरान महाभारत के चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का एक नाम और होता है पद्मव्यूह। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, वो भी कमल के फूल के शेप में है, और उसका निशान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छाती पर लगाकर चलते हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में आगे बोला कि इस बार भी देश में चल रहे चक्रव्यूह में 6 लोग हैं, जिसके बाद ओम बिरला ने उन्हें रोका। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान के युवाओं, किसानों, माताओं और बहनों को भी अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। राहुल ने कहा था कि आज भी चक्रव्यूह को 6 लोग नियंत्रित कर रहे हैं। आज के चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी नियंत्रित कर रहे हैं। कांग्रेस में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार यानी 2 अगस्त को ये दावा किया है कि संसद में उनके चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद उनके खिलाफ ईडी की ओर से छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जांच एजेंसी ईडी में भी उनके मुखबिर है, जिन्होंने उन्हें छापेमारी की चेतावनी दी है।
हालांकि नेता विपक्ष राहुल ने कहा कि वो खुले दिल से उनका इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया, जाहिर है 2 में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के सूत्रों से मुझे मालूम चला है कि छापेमारी की तैयारी की जा रही है। उन्होंने लिखा कि मैं खुले दिल से इंतजार कर रहा हूँ, हालांकि चाय और बिस्कुट का नाश्ता मेरी तरफ से होगा। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में ईडी को टैग भी किया है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने जो संसद में भाषण दिया उसके कारण 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया, इसीलिए ईडी के अंदरूनी सूत्र ने मुझे बताया कि इसी कारण से रेड की प्लानिंग की जा रही है। राहुल ने इसी के साथ ईडी को टैग करते हुए लिखा कि चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से, आपका खुली बाहों से स्वागत है। राहुल गांधी को गिरिराज सिंह का चैलेंज, ईडी रेड के दावे पर बोले, बताएं कौन फोन कर रहा है आपको। अब इसके बाद गिरिराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी की क्लास लगा दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी हर किसी से उसकी जात पूछते रहते हैं, लेकिन कोई अगर उनकी जात पूछ लेता है तो वो मुकदमे की बात करने लगते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार यानी 2 अगस्त को दावा किया कि ईडी उनके यहाँ छापेमारी करने वाली है, हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। राहुल के इस दावे को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं और संसद में झूठ बोलने के बाद अब बाहर गलत जानकारी फैला रहे हैं। वो खुद पर शर्मिंदा है। राहुल के दावे पर मीडिया को जवाब देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, मुझे लगता है कि देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी है। सदन के भीतर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उन्हें फोन करता है। ये शर्मिंदा है। दुनिया से जाति पूछते हैं, अपनी जाति बचाने के लिए भाग रहे हैं। राहुल गांधी से बड़ा एलओपी आज तक पैदा नहीं हुआ। हाउस के भीतर झूठ बोला जा रहा है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की जाति को लेकर हो रहे विवाद पर भी कांग्रेस नेता को निशाने पर लिया था। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल जातिगत जनगणना की मांग करते हैं, लेकिन अगर कोई उनकी जाति पूछता है, प्रधानमंत्री किसी नेता यानी अनुराग ठाकुर का भाषण साझा करते हैं, तो ये विशेषाधिकार हनन के तहत क्यों आना चाहिए। उन्होंने कहा, राहुल गांधी, ये अच्छी बात नहीं है कि आप जाति आधारित गणना चाहते हैं। आपकी जाति और धर्म क्या है, देश जानना चाहती है। राहुल गांधी तो एकदम वही वाली कहावत सिद्ध कर रहे हैं जिसमें यह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। देश में कई बड़े नेता भ्रष्टाचार के चलते, घोटाले के चलते या जेल की सलाखों के पीछे हैं। फिर चाहे वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हो या फिर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जो फिलहाल जमानत पर बाहर है, सभी भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा खा चुके हैं। और अगर राहुल गांधी ने भी कोई चोरी की है या कोई घोटाला किया है तो जरूर ईडी छापेमारी करेगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।